जय श्री राम दोस्तों। हमें सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए किन किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो हमारे अंदर जो अहंकार है कि हम ज्ञानी हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं, इस चीज़ को मन से, भ्रम से दूर करना पड़ेगा। इस भ्रम से बाहर होना पड़ेगा। जब तक इस भ्रम से हम बाहर नहीं होंगे तब तक सनातन मजबूत नहीं होगा। सनातन को मजबूत करने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी खुद की कमजोरी क्या है। हमारे परिवार की कमजोरी, खुद की कमजोरी, ज्ञान की अहंकार जब चढ़ता है ना तो पता नहीं चलता है कि अहंकार चढ़ा हुआ है। वो सोचता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हम जो हैं, हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है। कभी कभी जानकर भी असत्य बात को सत्य साबित करने में कई असत्य की सहारा लेना पड़ता है हमें जीवन में। और जब तक ऐसा चलता रहेगा तो धर्म की नैया इसी तरह डगमगाते रहेगा भैया। धर्म की नैया को स्थिर लाना है, स्थिरता लाना पड़ेगा। तो मन को अपने अंदर में विचार करना पड़ेगा और खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, सच में हम कहाँ किस ओर लेके जा रहे हैं। सब जानता है परमात्मा ने शरीर किस लिए दिया है, मनुष्य का शरीर किस लिए दिया है, जातियों में लड़ने के लिए नहीं दिया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, जाति की प्रधानता कहीं नहीं है। किसी श्रेष्ठ कुल में जन्म ले लिए तो आप श्रेष्ठ हो जाएंगे, नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है शास्त्र में। और हम सब जानते हैं, सब प्रवचन भी करते हैं, सब कथा में करते हैं, सत्संग में करते हैं, उपदेश देते हैं। जब जीवन में उतारने की बारी आती है ना तब हम बदल जाते हैं। ये बदलाव जो है यही सनातन धर्म को तोड़ने का काम करता है, सनातन धर्म को बिखेरने का काम करता है, सनातन धर्म में भेदभाव उत्पन्न करता है। कभी जाति के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे मनमुटाव, मनभेद, मतभेद, द्वंद्व चलते रहता है। ये इसको हटाना है तो सत्य का सहारा पड़ना पड़ेगा, सत्य को जानना पड़ेगा। सत्य है क्या? असत्य बोलते हैं और सत्य को साबित करते हैं कि यह सत्य है। असत्य बोलकर सत्य प्रमाणित करना चाहते हैं तो कैसे होगा? सत्य को प्रमाणित करने के लिए सत्य का सहारा लेना पड़ेगा ना। असत्य से सत्य कभी तालमेल है नहीं। जो हम कहें बार बार असत्य बोलेंगे और हम बोलेंगे, लोग सामने वाला सोचे सत्य बोल रहा है। थोड़ा देर के लिए लोगों को भ्रमित तो कर सकते हैं, लेकिन असत्य है कभी सत्य को ढक नहीं सकता है। अपने अंदर जो अहंकार है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सब दिखता है आपके कर्म में, आपके स्वभाव में। ऐसा बात नहीं है, सब जानता है हम क्या है। भारत को विकसित बनाना है, इन सब बातों को ध्यान देना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी राष्ट्र की एकता होगा। ऐसे राष्ट्र की एकता नहीं होगा। पहले आपस में एक मत तो हो जाए, जितने हम लोग हैं। जब तक एक मत नहीं होंगे तब तक कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं बनता है। इसीलिए एकत्र की विचार कीजिए, एकता की विचार कीजिए, आपस में समन्वय की बात कीजिए, सत्य के साथ खड़े रहिए। चाहे वो अपने परिवार का लोग हो, चाहे अपने घर का लोग हो, चाहे अपने जाति का लोग हो या संप्रदाय का लोग। यदि गलत किया है तो उसका विरोध कीजिए। जाति में बट करके कुछ नहीं होने वाला है। सनातन मजबूत नहीं होगा। सनातन एक चीज का नाम, एक व्यक्ति, एक धर्म का नाम नहीं है। सनातन तो वो आदि काल से चला आ रहा है, जब से सृष्टि था, जब से है, और उसके पहले से सनातन धर्म है। जिस तरह परमात्मा जब से सृष्टि है उससे पहले से परमात्मा है, उसी तरह सनातन है। परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापकता से भी परे है। इस चीज को जानना पड़ेगा ना, और जीवन में उतारना पड़ेगा।
जब तक उतारेंगे नहीं, जीवन शैली को बदलेंगे नहीं, तब तक धर्म मजबूत नहीं होगा। और मजबूत करने के लिए छोटी छोटी विचारों से, छोटी छोटी भावनाओं से आपको बाहर हटना पड़ेगा।